पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और हुकूमत की आज बड़ी बैठक। मुज़ाकरात के लिए 8 रुकनी हुकूमती कमेटी की तश्कील। वज़ीर आज़म ने स्पीकर कौमी असम्बली की तजवीज़ पर कमेटी बनाई। कहा, उम्मीद है मुल्क की सलामती और कौमी मुफाद को मुकद्दम रखा जाएगा। उधर स्पीकर अयाज सादिक ने दोनों कमेटियों को आज 11:30 बजे मुलाकात की दावत दी है। कहा, मसाइल को मुज़ाकरात से हल करने के हवाले से वज़ीर आज़म का इक़दाम खुशाइंद है। नेक नियति से हुकूमत और अपोजिशन को मुज़ाकरात की दावत दी है। स्पीकर ऑफिस के दरवाजे हमेशा अरकान के लिए खुले रहेंगे। बातचीत और मुकालमे से ही आगे बढ़ा जा सकता है। इंसाफ ने मुज़ाकरात की स्पीकर की दावत कबूल कर ली है। मुज़ाकरात के लिए मुतालिबात का ड्राफ्ट भी तैयार कर लिया गया। ज़राए के मुताबिक PTI ने 5000 से ज़ायद सियासी कैदियों की रिहाई की फहरिस्त बना ली है। बानी का नाम सरे फहरिस्त है। मुज़ाकरात के दौरान सियासी कैदियों की रिहाई, 9 मई और 26 नवंबर के वाक़यात की तहकीकात के लिए जुडिशल कमीशन के क़याम के मुतालिबात रखे जाएंगे। सेक्रेटरी इत्तला शेख वकास अकरम के मुताबिक कुछ हम अपनी सुनाएंगे, कुछ उनकी सुनेंगे और फिर हुकूमत की संजीदगी का अंदाज़ा भी हो जाएगा। मीटिंग के तमाम पॉइंट्स बानी से जाकर डिस्कस करेंगे। हुकूमती कमेटी में इसहाक डार, राना सनाउल्लाह, इरफान सिद्दीकी शामिल हैं। राजा परवेज अशरफ, नवीद कमर, खालिद मकबूल सिद्दीकी, अलीम खान, चौधरी सालिक भी शामिल हैं। PTI की कमेटी में उमर अयूब, अली अमीन गंडापुर, सलमान अकरम राजा, असद कैसर, हामिद रजा, हामिद खान, अलामा राजा नासिर अब्बास भी PTI की मुज़ाकराती कमेटी में शामिल हैं। मुज़ाकरात जामी और नतीजा खेज होने चाहिए। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर का हुकूमती मुज़ाकराती कमेटी की तश्कील का खैर मकदम। कहा, दोनों कमेटियों में संजीदा लोग हैं। मुज़ाकरात आगे ज़रूर बढ़ेंगे। उम्मीद है कम से कम वक्त में नतीजा निकल आएगा। अपोजिशन लीडर उमर अयूब के मुताबिक कमेटी बनाना ही काफ़ी नहीं, मुतालिबात भी पूरे होने चाहिए। देखना होगा हुकूमत कितनी संजीदा है। फैसले आए हैं 25 मुल्ज़मान जो 9 मई के थे उसके बारे में, इसमें सबसे बड़ी रुकावट जो है वो अदलिया ने खड़ी की। मनसूबाबंदी से पंजाब में और पख्तूनख्वा के अंदर जो है ये हमले किए गए। चार्ज क्राउड था, वो बाकायदा ट्रेंड था, बाकायदा उनको हदायत दी गई हुई थी। 18 साल जो वाले इलेक्शन जो है उनमें RTS बैठा, किस तरह इनको इक़्तिदार में लाया गया, मियां नवाज शरीफ को किस तरह एक प्लान तरीके से जो है इक़्तिदार से महरूम किया गया। न्यूटन लेने वाला कभी लीडर नहीं बन सकता। 10 रोज कबल सिर्फ एस्टैब्लिशमेंट से मुज़ाकरात करने के ख़्वाहां अब हुकूमत से मुज़ाकरात के लिए रजामंद है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ के लंदन में प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, एस्टैब्लिशमेंट की पैदावार अमरीका का कंधा इस्तेमाल करके इक़्तिदार लेना चाहते हैं। जब इक़्तिदार से अलग हुआ तो एब्सोल्युटली नॉट का नारा लगाया। 9 मई के फैसलों में सबसे बड़ी रुकावट अदलिया ने खड़ी की। ख्वाजा आसिफ ने कहा, पनामा केस का फैसला अदलिया के लिए बायस शर्म है। एस्टैब्लिशमेंट का माइनस नवाज शरीफ का मंसूबा भी पुराना था। मुझे अप्रोच किया गया तो मैं कायद नून लीग को बताकर उनसे मिला। वज़ीर आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह कहते हैं, केसेस का मुज़ाकरात से कोई ताल्लुक नहीं होना चाहिए। PTI रहनुमाओं के साथ बैक चैनल राब्ते बरकरार हैं। PTI को मशवरा है कि डेडलाइन और वार्निंग देना छोड़ दें। बोले 9 मई वाक़यात पर मजीद कुछ लोगों के फैसले 1-2 दिन में होंगे। बानी PTI का 190 मिलियन पाउंड केस भी उनमें शामिल है। जी बिल्कुल, ये तो नहीं कहा जा सकता क्योंकि उनकी अपनी पोजीशन है, हमारी अपनी पोजीशन है। ये कमेटीज़ मिल के TORs भी तय करेंगी, एजेंडा भी सेट करेंगी, लेकिन इस एजेंडे में बानी PTI की रिहाई जो है वो किसी ज़ुमरे में शामिल नहीं। बानी PTI की रिहाई एजेंडे में शामिल नहीं होगी। मुशीर कानून और इंसाफ बैरिस्टर अकील मलिक कहते हैं, ये नहीं हो सकता। पहले आप सिविल नाफरमानी की कॉल दें, फिर कहें कि 9 मई में रिलीफ मिल जाए। अगर कोई समझ रहा है कि मुज़ाकरात की आड़ में डील या ढील मिले तो उनकी गलत फहमी है। कहा, मुज़ाकरात में कहीं नहीं लिखा कि आपको आम माफ़ी दे दी जाएगी। 9 मई के केसेस अपने मंतकी अंजाम को पहुँचेंगे।
बातचीत के कायल हैं, हम सियासी लोग हैं, हम बातचीत करना जानते भी हैं, चाहते भी हैं। सियासी जमातें बाद में हैं, पाकिस्तान सबसे पहले है। सियासी दहशतगर्दी नहीं चल सकती। और जो मास्टरमाइंड था 9 मई का, उसको भी इंशाअल्लाह ताला सजा होगी। इख्तिलाफ करो, सियासतदानों से करो, शोहदा से तुम्हारी क्या दुश्मनी है? नवाज शरीफ की पार्टी ने इस मुल्क में महंगाई कम की। हम सियासी लोग मुज़ाकरात के कायल हैं, सियासी दहशतगर्दी नहीं चल सकती। सियासत की आड़ में मुल्क पर हमले ना करें। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता उल्लाह तारिक का लाहौर में कारकुनान से खिताब। कहा 9 मई के मास्टर माइंड को सजा ज़रूर होगी। इख्तलाफ करना है तो सियासतदानों से करो, शोहदा से नहीं। बोले मुस्लिम लीग नून के दौर में महंगाई कम हो गई, मईशत बेहतरी की जानिब गामज़न है। अली मोहम्मद खान ने लीगी रहनुमाओं की बातों की नफी कर दी। कहते हैं बानी PTI के खिलाफ फैसले का असर मुज़ाकरात पर होगा। कुछ वज़रा के जारहाना रवैये माहौल में शिद्दत लाए हैं। 9 मई को कानून तोड़ने वालों का सिविलियन कोर्ट में ट्रायल किया जाए। कहा हुकूमत ने मुज़ाकरात के लिए बड़ा वक्त ज़ाया किया है। बानी PTI और उनकी अहलिया बुशरा बीबी के खिलाफ 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस का फैसला आज ना सुनाए जाने का इम्कान है। ज़राए के मुताबिक अदालती अमले की जानिब से PTI वकला को आगाह कर दिया गया। रेफरेंस की समाअत भी कल अडियाला जेल के बजाय एहतसाब अदालत इस्लामाबाद में होगी, जहाँ फैसले की नई तारीख दी जाएगी। इस्लामाबाद के एहतसाब अदालत ने 4 रोज़ कबल 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस का फैसला महफूज किया, जो पीर को सुनाया जाना था। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की मुलाकात। मुल्क की अमन व अमान की मजमूई सूरत हाल पर तफसीली ब्रीफिंग। सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। वज़ीर-ए-आज़म का मुल्क में क़याम अमन के लिए किए जाने वाले इक़दामात पर इज़हार इत्मीनान। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने कहा है कि पाक फौज फितना ख्वारिज और उसके सहूलतकारों को शिकस्त देगी। मुल्क में देरपा और पायदार अमन का क़याम यकीनी बनाएंगे। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का जनूबी वज़ीरिस्तान के इलाके वाना का दौरा। आर्मी चीफ को इंसदाद दहशतगर्दी के लिए जारी ऑपरेशन पर तफसीली ब्रीफिंग दी गई। आर्मी चीफ ने जवानों और अफसरान की साबित कदमी, अज़्म और जज्बे को सराहा। सिक्योरिटी फोर्सेस के जवानों को कौम के हकीकी हीरो करार दिया। कहा शोहदा पाकिस्तान का फ़ख्र है, शोहदा को भूलेंगे और ना ही खून रायगा जाएगा। पाक फौज दीगर सिक्योरिटी एजेंसीज के साथ ताउन के साथ मिलकर काम कर रही है। रियासत के खिलाफ मुजरिमाना कार्रवाइयों में मुलव्वस दहशतगर्दों को कीमत चुकाना होगी। राना एहसान साहब को पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में शामिल होने पर खुशामदीद कहता हूँ, शुक्रिया अदा करता हूँ। जिस तरह पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में कराची शहर में जो सियासी कारकुनान हैं, सियासी रहनुमा हैं, वो शामिल होते जा रहे हैं और पीपल्स पार्टी कराची में मजबूत हो रही है, मुस्तहकम हो रही है, मकबूल हो रही है। कल यहाँ आपने देखा कि जमात इस्लामी ने एहतजाज किया और उस एहतजाज की आड़ में उन्होंने पूरे शहर का जो ट्रैफिक का निज़ाम था उसको तहस नहस किया। कि अच्छी बात है कि आप शहरियों के इश्यूज़ पर बात करना चाहते हैं, बहुत अच्छी बात है, ये हम इसकी इस पर बिल्कुल ख़िलाफ़ नहीं, आप करें। लेकिन दरख्वास्त सिर्फ इतनी है कि जब आप शहरियों के हुकूक़ के लिए, शहरियों के मसाइल के लिए बात करें तो इस चीज़ का ख़ास इंतज़ाम करें कि आप शहरियों के लिए मज़ीद मसाइल पैदा करने का सबब न बनें। डायलॉग हर सूरत हाल में हो सकते हैं। बानी PTI से उम्मीद नहीं कि वो सियासी अप्रोच लाएंगे। मुज़ाकरात से हम वो नहीं भूल सकते जो 9 मई को हुआ। सिंध के वज़ीर बल्दियात सईद गनी की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। नून लीग के सिंध के नायब सदर राना एहसान पीपल्स पार्टी में शामिल हो गए। सईद गनी का कहना है कि कराची में पीपल्स पार्टी मजबूत हो रही है, अब कराची में इलेक्शन जीतना आसान हो जाएगा। शहर ने MQM की गुंडागर्दी का दौर भी देखा, बोरी बंद लाशों का दौर खत्म हुआ। सियासत के लिए स्पेस मिलने पर हमने जगह बनाई है। मुल्क भर में शदीद सर्दी की लहर। लेह पाकिस्तान का सर तरीन मकाम, पारा -13 तक गिर गया। स्कर्दू में दर्जा हरारत -11, गिलगित देर में -8, इस्तोर में -7, कलात में -6 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। चित्राल, दीर, सवात, मालाकंड में हल्की बारिश और बर्फबारी मुतवक्के। महकमा मौसमियात के बालाई इलाकों में कहीं कहीं मतला अबर आलूद रहने की पेशगोई। पंजाब के मैदानी इलाकों में धुंध, मोटरवे और GT रोड पर सफर में मुश्किलात। मकबूजा कश्मीर में सर्दी का 50 साला रिकॉर्ड टूट गया।
शदीद सर्दी में चूल्हे ठंडे पड़ गए, शहरियों का पारा भी हाई, गैस बहरान शदीद हो गया। घरेलू खवातीन परेशानी से दो चार। लाहौर में गैस की सप्लाई कई घंटे बंद रहने लगी। खाना पकाने में मुश्किलात का सामना। दीगर शहरों में भी गैस की लोड शेडिंग, प्रेशर में कमी की शिकायत। कोयटा समेत सर्द इलाकों में लकड़ी की कीमत में इजाफा, LPG की कीमत भी बढ़ गई।